इंदौर नगर निगम में महापौर परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 21 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से चंदन नगर से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इंदौर नगर निगम में मर्ज किए गए पुलिस फायर स्टेशन में कर्मचारियों की भर्ती व्यापम के माध्यम से किए जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इंदौर महापौर परिषद के सदस्यों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की। इस दौरान शहर के विकास से जुड़े 21 प्रस्ताव रखे गए। इसमें पिछले साल रेवती रेंज में लगाए गए 12 लाख पौधों के लिए 13 करोड़ की लाइन डालने, हर जोन में एक टैंकर उद्यान विभाग के लिए दिए जाने, नाला सगाई के लिए 6 रोबोट मशीन खरीदने, 2 ट्री एम्बुलेंस खरीदने के अलावा शहर की जरूरत के तौर पर चंदन नगर से नगी नगर होते हुए लिंक रोड की विकास योजना को मंजूरी दी। वहीं प्रदेश के अधिकतर शहरों की तर्ज पर पुलिस फायर विभाग को नगर निगम ने अधिग्रहित करने के बाद अग्निशमन में स्टाफ भर्ती व्यापम द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं शहर के प्रीतम दास सभागृह को लीज पर देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP एक्सप्रेस 24/7। क्या क्या बैठक में निर्णय लिए गए, चर्चा हुई है? ऐतिहासिक बजट के बाद इंदौर नगर निगम की महत्वपूर्ण MIC की बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें सबसे प्रमुखता से बहुप्रतीक्षित रोड, जिसको नए स्वरूप में चंदन नगर चौराहा, जिसको हम चंद्रशेखर आजाद चौराहा कहते हैं, वहां से लेकर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड की अनुमति और उसके टेंडर की प्रक्रिया को आज हमने अनुमति दे दी है। तो वर्षों से रुका हुआ पश्चिमी रिंग रोड नए स्वरूप में पूरा होगा, ये संकल्प हमने लिया भी था और इसको पूरा करने की प्रक्रिया भी आज MIC से अनुमोदित हो गई है। साथ ही नर्मदा जी के चौथे चरण में 900 MLD पानी लाने के 4 पैकेजेस में से जो 2 पैकेज थे, पैकेज 3 और 4, जिसमें शहर के भीतर नई टंकियां और नई लाइनों का निर्माण करना है और 2040 तक इंदौर को पानी मिलता रहे, उस तैयारी की दृष्टि से 900 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो तृतीय और चतुर्थ फेज का काम होना है, उसके टेंडर लगाने की अनुमति भी हमने दी है। आज की MIC प्रमुखतः इन 2 विषयों के लिए ही आयोजित की गई थी, लेकिन साथ ही कई सारे प्रमुख दिशा निर्देश भी इसमें हमने दिए हैं। एक, लीज के जितने प्रकरण लंबित हैं उनको तय समय सीमा में समाप्त करने के लिए निर्देशित किया है। बिल्डिंग परमिशन में जो कुछ शिकायत अनियमितताएं की आई थी, उनको जांच कर और जांच करने के बाद जो कंसल्टेंट उसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एक महत्वपूर्ण काम फायर की दृष्टि से, जो कि अपने आप में अनुकरणीय और उदाहरण के स्वरूप में है, कि फायर प्रकोष्ठ का गठन तो 2015 में हुआ था और नगरीय निकायों को उसका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन अमले का ट्रांसफर अभी हुआ है और उसके बावजूद फायर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए करीब 200 से ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो उन 200 कर्मचारियों की भर्ती करना, उनकी लिस्टिंग करना और व्यापम के माध्यम से तुरंत उनकी भर्ती हो, इसकी अनुमति भी दी है, ताकि बहुत जल्द नगर निगम को अपना बड़ा फायर का अमला मिले। लेकिन ये टेक्निकल काम है, चाहे वो फायर का हो या ट्रैफिक का हो, इसलिए विशेष रूप से इन सब चीजों में ठीक से सलाह मिले, इसलिए संविदा पर ट्रैफिक इंजीनियर और एक फायर कंसल्टेंट की नियुक्ति भी नगर निगम बहुत जल्दी करने वाला है। भैया, एक बड़ी जिम्मेदारी वापस मिली।